हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति का उसके आर्थिक और पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विकास में बहुत योगदान होता है। जो उसकी आर्थिक स्थिति है, किस प्रकार की वनस्पति वहाँ पे पाई जाती है, उस पर निर्भर करती है शुरुआती जो विकास होता है किसी क्षेत्र का। और उसके अलावा जो सांस्कृतिक विकास है, उसका खान पान कैसा होगा, किस तरह की चीज़ें उसके आसपास पाई जाती है, उसी आधार पे वहाँ का खान पान भी होता है। तो सांस्कृतिक विकास भी काफ़ी हद तक वनस्पति के ऊपर निर्भर करता है। और राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैले हैं, जो कि कुल क्षेत्र का 9.57% है। राज्य में वनस्पति का वितरण काफ़ी असमान देखा जाता है। जैसे सिरोही जिले में लगभग 31% पे जो अधिकतम है राजस्थान के हिसाब से, 31% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। और उदयपुर और राजसमंद जिलों में 29.4% पर वन पाए जाते हैं। कोटा व 12 जिलों में 28.8% तक वन पाए जाते हैं। और सवाई माधोपुर में करौली सहित 27.6% भाग पर वन पाए जाते हैं। बूंदी में 26.7% वन क्षेत्र पर वनस्पति का आवरण है। दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वनस्पति का या वनों का आवरण बहुत कम है, वनों का जो आच्छादन है वो काफ़ी कम वहां पर पाया जाता है। तो वो कौन से क्षेत्र हैं? बाड़मेर में 1.5% है खाली, जोधपुर में 1.3%, नागौर में यह है 1.25%, जैसलमेर में 1.1% तथा चूरू जिले में सबसे कम वनस्पति का आवरण 0.5% पाया जाता है। अब जो राजस्थान में वन है वो अधिकांश वर्षा का अनुसरण करते हैं। वर्षा की मात्रा जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार की वनस्पति का उसका प्रकार होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो उसका प्रकार अलग होगा, मरुद्भुत प्रकार के हो जाएंगे बिल्कुल कम वर्षा है तो। और अधिक वर्षा है तो सदाबहार प्रकार के वन वहाँ पर पाए जाते हैं या उस प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है। तो राज्य में वनस्पति झाड़ियों, घास एवं वनों के रूप में मिलती है। जो राजस्थान में वनस्पति है वो झाड़ियों के रूप में, घास और वनों के रूप में, जिसमें से झाड़ियाँ और घास के रूप में ही ज़्यादा मिलती है राजस्थान में। और वनों के रूप में बहुत छोटे क्षेत्र हैं, बहुत थोड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। वनों के घनत्व के अनुसार राज्य में देखें तो 11.2% भाग में सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन से तात्पर्य यहाँ है 40% से अधिक जो वृक्षों का घनत्व है, जो वनस्पति है उसका घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे 40% से अधिक होना चाहिए, तो उसे सघन वनों में गिना जाता है। और 29.8% जो भाग है वो खुले वन हैं, जिसमें वनस्पति एक दूसरे से अलग दूर दूर होती है। जो पेड़ हैं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, खुले दिखाई पड़ते हैं। और 10% से अधिक या 40% से कम आच्छादित जो क्षेत्र हैं वो है। और शेष भाग जो है लगभग 59% भाग में झाड़ियाँ में बंजर भूमि पाई जाती है। तो 10% से कम आच्छादित ये क्षेत्र है 59%, यहाँ पर 10% से कम आच्छादन वनों का पाया जाता है या वनस्पति का पाया जाता है। अब राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को हमने अभी बात करी। अब राज्य में वनों का जो वर्गीकरण है उसको हम देखते हैं। वनों को वर्गीकृत अलग अलग तरीके से किया है। जो आरक्षित वन है, रक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है। तो आरक्षित वन का जो प्रतिशत है राजस्थान में वो है 37%, और रक्षित वन का 56.31% और अवर्गीकृत वन का 6.39%। वनों को बचाने के हिसाब से, संरक्षण के हिसाब से अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण उसका किया जाता है, ताकि उसमें से लोग बाग आवाजाही ना कर सके और उनको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा पाएँ, ताकि वो पारिस्थितिकी संतुलन उस क्षेत्र का या उस स्थान का बनाए रखने में हमारी सहायता करते रहें। अब जो जिलेवार राजस्थान में क्षेत्रफल है वनों का, जो भौगोलिक क्षेत्र है जिले का, उसके कितने प्रतिशत भाग पर वनों का आच्छादन है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो सबसे ऊपर जो बार दिए गए हैं, बार डायग्राम हमारे सामने ये है। यहाँ देखें तो अजमेर कम है, उससे ज़्यादा अलवर में है, फिर बांसवाड़ा कम, 12 में ज़्यादा है, बाड़मेर में बिल्कुल कम है,
फिर भरतपुर में ज़्यादा। तो सबसे ऊंचे जो बार को अगर हम देखते हैं तो अलवर में ठीक है, बारा में ठीक है, बूंदी में ठीक है, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, और सबसे ज़्यादा में एक और आ गया करौली, और प्रतापगढ़, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर और सिरोही और उदयपुर। इन क्षेत्रों में वनों का जो प्रतिशत है, वो जो इनका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके ऊपर काफ़ी अधिक है। इस प्रकार से राज्यों की स्थिति, राज्य में जो ज़िले हैं उनकी स्थिति वनों के हिसाब से, जो वनों का आच्छादन है उसका प्रतिशत कितना है उसके हिसाब से हम यहाँ पर आकलन कर सकते हैं। और ये आंकड़े 2019-20 के यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो उसमें पहला कारक है जलवायु। जलवायु मुख्य कारक है वनस्पति को प्रभावित करने वाला, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति पर वहाँ की जलवायु का काफ़ी प्रभाव रहता है। और जलवायु की विविधता के अनुरूप प्रदेश में उष्णकटिबंधीय, कंटीली, शुष्क एवं अर्धशुष्क, पर्णपाती तथा उपोष्ण सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। राज्य का पश्चिमी भाग शुष्क व कम वर्षा का क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ कम वर्षा होती है। और इस प्रकार से वहाँ पर जो वनस्पति का प्रकार है वो भी शुष्क मरुस्थली जो वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद प्रकार की, वो ही वहाँ पर देखी जाती है, कटीली झाड़ियाँ, घास फूस। उसके अलावा कोई बड़ी या सघन वनस्पति वहाँ पर नहीं पाई जाती। और दूसरी तरफ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ अर्धशुष्क वनस्पति पाई जाती है। तो इस प्रकार से जलवायु वनस्पति का जो प्रकार है उसको काफ़ी अधिक प्रभावित करती है। दूसरा बात करते हैं हम, बिंदु है इसमें कारक धरातलीय स्वरूप। तो राज्य में धरातलीय स्वरूप में विविधता के कारण मृदा के प्रकार हैं, नदियों का प्रवाह है, वह जलवायु में भी अंतर पाया गया है। तो इस प्रकार से यह धरातलीय स्वरूप इसको प्रभावित करते हैं। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ पर मिट्टी बंजर होगी, वहाँ पर अनुपजाऊ होगी, तो वनस्पति वहाँ पर नहीं हो पाएगी, सघन वनस्पति वहाँ पर नहीं पाई जाएगी। इसी प्रकार से जो पर्वतीय स्थान है वहाँ पर भी सघन वनस्पति या जो वनस्पति का घनत्व है वो अधिक नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी की जो परत है वो काफ़ी पतली होती है। तो इस प्रकार से धरातलीय स्वरूप के अनुसार भी वहाँ पर वनस्पति का प्रकार निर्धारित होता है। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो धरातल किस प्रकार का है। जैसे वहाँ पर बहने वाली नदी अगर कोई निकलती है, जैसे लूनी नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग से निकलती है और कच्छ में जाती है, तो मार्ग में ये सूख जाती है, क्योंकि मार्ग में इसके रेतीला भाग आता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो आता है, तो उस कारण से मार्ग में ही सूख जाती है और अपनी अंतिम यात्रा तक ये नहीं पहुंच पाती। तो इन सब के कारण क्षेत्र विशेष की वनस्पति में भी स्वाभाविक रूप से अंतर पाया जाता है। जैसे कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, तो उस हिसाब से वहाँ पर वनस्पतियों का प्रकार भी प्रभावित होता रहता है। और इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा कारक है मिट्टी। प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार मिट्टी से सीधे प्रभावित होता है। मिट्टी उपजाऊ है तो सघन वनस्पतियों की, बंजर है तो वनस्पति का प्रकार बिल्कुल छिन्न भिन्न प्रकार का होगा, कटीली झाड़ियों, घास फूस आदि का प्रकार का होगा। चिकनी गहरी मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ ढाक, महुआ, सागवान, धोकड़ा के वन अधिक पाए जाते हैं। जबकि उथली मिट्टी वाली जो पतली परत है मिट्टी की, जिन क्षेत्रों में जो बीहड़ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उनकी भूमि पर झाड़ियाँ अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार से चौथा कारक है जैविक कारक। तो जैविक कारक भी काफ़ी प्रभावित करता है वनस्पति को। जैविक कारक में मानव खुद तो शामिल है ही, इसके अलावा जो दूसरे जीव जंतु हैं वो भी शामिल है। और इन दोनों के बीच में पारस्परिक किस प्रकार की अंतर्क्रिया होती है, किस प्रकार का संतुलन वो बनाए रखते हैं, वो भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। किसी एक जीव की इसमें संख्या बढ़ती है तो संतुलन खराब होता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है मानव है, क्योंकि वो बौद्धिक क्षमता से युक्त है और दूसरे जीवों के साथ साथ अपने भले को समझ सकता है। लेकिन जो आम तौर से देखा जाता है, जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिकल रूप से अपन बात करते हैं धरातल के ऊपर क्या स्थिति है, तो उस हिसाब से मानव ने अपने जो नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, इन सब क्रियाओं के कारण से जो वनों का क्षेत्र है उसको काफ़ी कम कर दिया है, तो वनस्पति भी अपने आप कम हो गई है। अब राजस्थान में वनों का वर्गीकरण बात करते हैं, तो किस किस प्रकार के वन वहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें शुष्क सागवान के वन। तो शुष्क सागवान, जैसे नाम पता लग रहा है, इसमें सागवान के वृक्ष अधिक होते हैं
और ये वन मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर व कोटा जिलों में पाए जाते हैं। और ये वन राज्य में कुल वन क्षेत्र के 6.90% भाग में फैले हुए हैं। और यहाँ वर्षा का जो मात्रा है वो है 75 से 110 सेंटीमीटर तक यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं मिश्रित पतझड़ वन। तो मिश्रित पतझड़ वन की जब बात करते हैं तो इनमें मुख्य रूप से जो वृक्ष हैं धौंक, खैर, ढाक, साल और बांस के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और क्षेत्रों की यहाँ बात करें कौन कौन से क्षेत्रों में इस प्रकार के वन होते हैं, तो अजमेर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही। और साल के वृक्ष यहाँ पर हैं धौंक के अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी क्षेत्र में, खैर के अलवर, चित्तौड़गढ़, टोंक, कोटा, झालावाड़ में, ढाक के अलवर, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में, बांस के अलवर, उदयपुर, कोटा, सिरोही में। और यहाँ वर्षा की जो मात्रा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। तीसरा इसमें है शुष्क वन। तो ये वन राज्य के शुष्क उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में वर्षा के अभाव में प्राकृतिक वनस्पति काफ़ी कम हो जाती है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति ही पाई जाती है। और खेजड़ी का वृक्ष जो राजस्थान में अत्यंत उपयोगी होने के कारण राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, इस क्षेत्र में काफ़ी पाया जाता है और यहाँ वर्षा की मात्रा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और चौथा है अर्धशुष्क अर्ध उष्ण सदाबहार वन। तो ये अर्ध उष्ण जलवायु के जो क्षेत्र हैं जैसे आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और यहाँ जो वार्षिक औसत है वर्षा का वो 100 से ऊपर रहता है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर। तो इस कारण वृक्षों की सघनता अधिक है और ये सदैव हरे भरे रहते हैं। इनमें जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं बांस, नीम, सागवान आदि। तो इस प्रकार ये वनों के राजस्थान में वर्गीकरण है, वनों के प्रकार हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। अब वनों से किस किस प्रकार की उपजें हमें प्राप्त होती हैं, तो अगर उनकी बात करते हैं तो वनों से काफ़ी हमें लाभ होता है। और राजस्थान के वनों की बात करें तो प्राचीन काल से ही इससे लाभ यहाँ पर होता रहा है। जैसे हर क्षेत्र में होता है, वनों से कोई नुकसान नहीं होता, उनसे लाभ ही होता आया है और आगे भी होता रहेगा। और इससे मुख्य जो लाभ की बात करें तो वनों की मुख्य उपजें हैं उसमें ईंधन लकड़ी। तो राज्य में ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने हेतु सबसे अधिक धोंकड़ा के वृक्ष को प्रयुक्त किया जाता है और राज्य में वन क्षेत्र पर 60% पर धोंकड़े के वृक्ष पाए जाते हैं और इससे राज्य में प्रतिवर्ष 2.25 लाख टन कोयला बनाया जाता है। और इमारती लकड़ी की बात करें तो राज्य में वनों से प्रतिवर्ष 26.9 लाख घन फुट इमारती लकड़ी सागवान, धोंकड़ा, सालर व बबूल आदि से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये इमारती लकड़ी के रूप में भी काम में आते हैं। और वनों की गौण उपजों के बारे में बात करें जो उपज है यहाँ से प्राप्त होती हैं तो उसमें शहद, कत्था, गोंद, तेंदुपत्ता, महुआ, बांस आदि यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो शहद में जो क्षेत्र हैं वो हैं यहाँ से शहद इकट्ठा किया जाता है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। कत्था जहाँ से प्राप्त किया जाता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर और जयपुर। और गोंद जो क्षेत्र हैं जहाँ से ये प्राप्त होता है वो है आपके जोधपुर, पाली, नागौर, इन क्षेत्रों से ये गोंद प्राप्त होता है। और तेंदुपत्ता ये पाया जाता है अजमेर, ब्यावर, कोटा, नसीराबाद, भीलवाड़ा व पाली जिलों में। और महुआ ये मुख्य रूप से डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। तो इस प्रकार राज्यों में वनों से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनका आर्थिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू।